राजस्थान सरकार की तरफ से एक ही दिन में हजारों खाली पदों के लिए सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए। तो दोस्तों, सभी सरकारी भर्तियों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इनके लिए क्या पात्रता है और ऑनलाइन फॉर्म कब भरे जाएंगे। एक नंबर पर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा खाली पदों वाली सरकारी भर्ती के बारे में। जी साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,453 खाली पदों के लिए भर्ती की घोषणा की गई, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931 है, अनुसूचित क्षेत्र के 5,522 खाली पदों पर भर्ती की जा रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए पात्रता क्या है? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आयु की। तो जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 40 वर्ष से अधिक नहीं है, वो फॉर्म भर सकता है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए केवल 10वीं पास है, यानी कि जो भी 10वीं पास है वो फॉर्म भर सकता है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में वो फॉर्म भर सकेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 52,456 खाली पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 21 मार्च 2025 से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक भरे जा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए परीक्षा की हम बात करें तो 18/9/2025 से लेकर 21/9/2025 तक परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकती है या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा हो सकती है या फिर ऑफलाइन OMR आधारित भी परीक्षा हो सकती है। तो साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 52,453 खाली पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं पास है, वो फॉर्म भर सकता है। 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा 18/9/2025 से लेकर 21/9/2025 तक निर्धारित की गई है। राजस्थान की 2 नंबर सरकारी भर्ती है पशुधन सहायक, जिसमें 2041 खाली पदों के लिए भर्ती की जा रही है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1820 है और अनुसूचित क्षेत्र के 221 खाली पदों पर भर्ती की जा रही है। पशुधन सहायक की भर्ती के लिए पात्रता क्या है? तो जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वो फॉर्म भर सकता है। जिस अभ्यर्थी की उम्र 1/1/2026 को 40 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, वो फॉर्म भर सकता है। यानी कि जिसकी उम्र 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं है, तो वो फॉर्म भर सकेगा। पशुधन सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। अगर 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है तो 12वीं में एग्रीकल्चर बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी और फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वाले भी फॉर्म भर सकेंगे। इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ में 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए या फिर 2 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो लाइव स्टॉक असिस्टेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से पास किया हुआ। तो राजस्थान सरकार की तरफ से पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2024 के लिए 2041 खाली पदों पर भर्ती की घोषणा हो चुकी है, जिसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के महिला और पुरुष फॉर्म भर सकते हैं। जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, साथ ही 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या फिर 2 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो लाइव स्टॉक असिस्टेंट का डिप्लोमा पास किया हुआ होना चाहिए। पशुधन सहायक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म दिनांक 31/1/2025 से लेकर दिनांक 1 मार्च 2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती परीक्षा की बात करें तो संभावित तारीख है 13/6/2025, यानी कि 13/6/2025 को पशुधन सहायक की भर्ती की परीक्षा हो सकती है। परीक्षा कैसे होगी? तो कंप्यूटर आधारित भी हो सकती है, टैबलेट आधारित भी हो सकती है या फिर ऑफलाइन OMR आधारित भी परीक्षा हो सकती है। राजस्थान सरकार की तरफ से 3 नंबर सरकारी भर्ती की घोषणा की गई। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती की घोषणा की गई, जिसमें संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के टोटल खाली पद 2041 गैर अनुसूचित क्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र के 179 है। और इसी के साथ संविदा लेखा सहायक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 316 खाली पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 84 खाली पद हैं।
यानी कि सुविधा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और सुविधा लेखा सहायक के लिए टोटल खाली पद 2600 है। सुविधा कनिष्ठ तकनीकी सहायक की सैलरी की हम बात करें तो हर महीने 16,900 रुपए दिए जाएंगे और सुविधा लेखा सहायक को 16,900 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। सुविधा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और सुविधा लेखा सहायक के लिए पात्रता क्या है, तो जिसकी उम्र 1/1/2024 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र 40 वर्ष से कम है, वो फॉर्म भर सकता है। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो सुविधा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता है जिसने डिग्री बीई में पास कर रखी है या फिर बीटेक कर रखी है या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में पास कर रखा है या फिर डिग्री इन बीई पास कर रखी है या फिर बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में पास कर रखी है, तो वो फॉर्म भर सकता है। संविदा लेखा सहायक के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जिसने ग्रेजुएशन पास कर रखी है वो फॉर्म भर सकता है संविदा लेखा सहायक के लिए, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ में एक और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, जैसे ओ लेवल या फिर हाई लेवल का सर्टिफिकेट कोर्स पास कर रखा है जो डोइक से मान्यता प्राप्त है। तो ग्रेजुएशन के साथ में जिसने ओ लेवल या फिर हाई लेवल का सर्टिफिकेट पास कर रखा है जो डोइक से मान्यता प्राप्त है या फिर कोपा पास कर रखा है या फिर डीपीसीएस पास कर रखा है या फिर आरएससीटी पास कर रखा है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। या फिर ग्रेजुएशन के साथ में कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, या फिर कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है और ग्रेजुएशन पास है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक व संविदा लेखा सहायक भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 8 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। इसी के साथ कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों की भर्ती की परीक्षा 18/5/2025 को होगी और संविदा लेखा सहायक के पदों की भर्ती की परीक्षा 16/6/2025 को होगी। इसी के साथ राज्य सरकार की तरफ से पुस्तकालय ग्रेड 3 की सीधी भर्ती की भी घोषणा हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के लिए 548 खाली पदों पर भर्ती की घोषणा हो चुकी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल खाली पद है 483 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 65 खाली पद है। टोटल 548 पदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। एज लिमिट की हम बात करें तो जिसकी उम्र 1/1/2026 तक न्यूनतम उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो फॉर्म भर सकता है, जिसकी अधिकतम उम्र 40 वर्ष से कम है वो फॉर्म भर सकता है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो जिसने 12वीं पास कर रखी है और 12वीं के साथ में लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट है तो वो फॉर्म भर सकता है। बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस किसी भी मान्यता प्राप्त से पास कर रखा है तो फॉर्म भर सकता है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो दिनांक 5/3/2025 से लेकर 3/4/2025 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पुस्तकालय ग्रेड 3 के पदों की भर्ती की परीक्षा संभावित दिनांक है 27/7/2025, यानी कि पुस्तकालय ग्रेड 3 के पदों की भर्ती की परीक्षा 27/7/2025 को हो सकती है। कंप्यूटर आधारित भी हो सकती है, ऑफलाइन ओएमआर आधारित भी हो सकती है या फिर टेबलेट आधारित भी हो सकती है। राजस्थान सरकार की तरफ से वाहन चालकों की भर्ती की भी घोषणा की गई है। वाहन चालकों के लिए 2756 खाली पद है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2602 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के 154 पद है। वाहन चालक के लिए एज लिमिट की हम बात करें तो 1/1/2026 तक जिसकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है तो वो फॉर्म भर सकता है, यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है वो फॉर्म भर सकता है। वाहन चालक के लिए शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या फिर उसके समकक्ष पास कर रखा है तो फॉर्म भर सकता है, लेकिन ड्राइवर के रूप में 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। साथ ही चश्मे सहित या फिर बिना चश्मे के दृष्टि 6/6 की होनी चाहिए। वाहन चालक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म 27/2/2025 से लेकर 28/3/2025 तक भरे जा रहे हैं। वाहन चालक के पदों की भर्ती की परीक्षा 22/11/2025 से लेकर 23/11/2025 तक संभावित है। परीक्षा ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन ओएमआर आधारित भी हो सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वरिष्ठ अध्यापक के 8 विषयों के कुल 2129 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें हिंदी विषय के कुल पद हैं 288, अंग्रेजी के 327, गणित के हैं 694, विज्ञान के कुल खाली पद हैं 350 और सामाजिक विज्ञान के 88 हैं, संस्कृत के 309 हैं और पंजाबी के 64 हैं, उर्दू के 9 पद और कुल पद हैं 2129
2129, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1727 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 402 पद हैं। वरिष्ठ अध्यापक के कुल 2129 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म 26/12/2024 से लेकर 24/1/2025 तक भरे जा रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदेश के 5 विद्युत निगमों में कुल 487 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए 228 पद हैं, कनिष्ठ अभियंता मैकेनिकल के लिए 25 पद हैं, कनिष्ठ अभियंता C&I या फिर कम्युनिकेशन के लिए 11 पद हैं, कनिष्ठ अभियंता फायर एंड सेफ्टी के लिए 2 पद हैं, कनिष्ठ रसायन के 5 पद हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 यानी कि IIT जिन्होंने पास कर रखी है उनके लिए 216 खाली पद हैं। विद्युत विभाग की भर्ती का फुल नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में जारी किया जाएगा। रिट 2024 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। रिट 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म 16/12/2024 से लेकर 15/1/2025 तक भरे जा रहे हैं। रिट 2024 के एडमिट कार्ड 19/2/2025 से डाउनलोड कर सकेंगे। रिट की परीक्षा तारीख 27/2/2025 है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी सरकारी भर्तियों के बारे में आपको बताया है उन सब का अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं कि राजस्थान सरकार की तरफ से कौन कौन से सरकारी भर्तियों की घोषणा की गई। एक नंबर है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 52,453 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। 2 नंबर है वाहन चालक के लिए 2,400 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। 3 नंबर है कांस्टेबल 7,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। जेल प्रहरी के लिए 803 खाली पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए 3,003 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। सेकंड ग्रेड टीचर के लिए 2129 पदों की घोषणा की गई। पशुधन सहायक के लिए 2,041 पदों पर भर्ती की जा रही है। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के लिए 548 पदों पर भर्ती की जा रही है। तो दोस्तों, अब तक 70,377 से ज्यादा खाली पदों के लिए भर्ती की घोषणा हो चुकी है और वर्ष 2025 में 85,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी। इसी के साथ वर्ष 2025 में 1,25,000 से ज्यादा छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। 75,325 से ज्यादा विद्यार्थियों को व्यावसायिक टूल किट दिए जाएंगे। 23,100 से ज्यादा विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। 21,000 से ज्यादा बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी और 155 स्टार्टअप को फंडिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, अलग अलग विभाग में राजस्थान सरकार की तरफ से हजारों पदों की भर्तियों की घोषणा की गई है। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।